प्रवेश प्रक्रिया क्या है? राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, संस्थान, विश्वविद्यालय में आवेदन प्राप्त अभ्यर्थी आवंटित कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निर्धारित समस्त शुल्क संबंधित मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार जमा करने के साथ प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। अगर आपको किसी राउंड में सीट अलॉट होती है, जिस कॉलेज में अलॉट होती है वहां जाएंगे और आपको फिजिकली जाकर के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फीस के साथ जाकर के एडमिशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करना होगा। निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज एवं अल्पसंख्यक संस्थान हेतु प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में रिट याचिका ये इसके अनुसार विभिन्न मेडिकल या डेंटल संस्थानों, विश्वविद्यालयों को नोडल सेंटर बना करके निजी क्षेत्र के कॉलेजों में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रक्रिया या प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। तो अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज मिलता है, कोर्ट में डाली गई एक याचिका के अनुसार उस कॉलेज में नहीं बल्कि किसी नोडल सेंटर पे जाकर के बच्चे को पूरी की पूरी एडमिशन की प्रक्रिया को करना होगा। ये प्राइवेट में एडमिशन का प्रवेश लेने का नियम है। प्राइवेट में एडमिशन के लिए नोडल सेंटर्स क्या होंगे, इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, विश्वविद्यालय में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को आवंटित कॉलेज में प्रवेश हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क की धनराशि को डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जो महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश के पक्ष में देव के साथ निर्धारित नोडल सेंटर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निर्धारित समयावधि के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। किसी भी दशा में धरोहर राशि शिक्षण शुल्क में समायोजित नहीं की जाएगी। तो अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो आपको सारा का सारा जो शिक्षण शुल्क वगैरह है वो डिमांड ड्राफ्ट बना करके जमा करना होगा और उसके लिए आपको व्यक्तिगत रूप से जाकर के प्रक्रिया को करना होगा। प्रवेश के समय अभ्यर्थियों द्वारा समस्त शैक्षणिक अभिलेख मूल रूप में संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज अथवा नोडल सेंटर पर जमा करना अनिवार्य होगा। प्रवेश के समय मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं होने या सत्यापन में अभिलेख गलत पाए जाने पर अभ्यर्थी का आवंटन या प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा तथा नियमानुसार धरोहर राशि भी जब्त कर ली जाएगी। तो जब आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा तो सेंटर पर आप जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाएंगे, उन्हें जमा करेंगे, उनका वेरिफिकेशन कराएंगे। अगर किसी भी स्थिति में आपका डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है तो आपका एडमिशन निरस्त हो जाएगा और सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। राजकीय मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नोडल सेंटर के प्रभारी अधिकारी समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के डाटा NIC के पोर्टल पर निर्धारित समयांतर्गत अपडेट करेंगे तथा पोर्टल पर अपडेट किए गए प्रवेश ही मान्य होंगे। तो जब आप नोडल सेंटर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे, आपका जो डाटा है वो वहां के कर्मचारी जो होंगे इस पोर्टल पर अपलोड कर देंगे और केवल अब पोर्टल पर अपडेट किए गए प्रवेश ही मान्य होंगे। तो ये मुझे लगता है हमारे आपके लिए नहीं है, ये सामने वाले कर्मचारियों के लिए नोटिफिकेशन है। प्रवेश लेने के उपरांत किसी भी प्रमाण पत्र के सक्षम स्तर से सत्यापन की प्रक्रिया में यदि कोई भी अभिलेख या प्रमाण पत्र सूचना कूट रचित यानी फोर्ज पाई जाती है तो इस स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं का होगा। आपने प्रवेश ले लिया, डॉक्यूमेंट्स को जमा कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है, फोर्जरी से बनाया गया होता है, नकली डॉक्यूमेंट पाया जाता है, तो तुरंत आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा और रूल के अनुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई भी होगी। काउंसलिंग में आवंटित सभी अभ्यर्थियों का कॉलेज, नोडल सेंटर स्तर पर मेडिकल बोर्ड का गठन कर नियमानुसार मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। तो जब काउंसलिंग हो जाएगी और सीट आवंटित हो जाएगी तो आप लोगों का एक मेडिकल बोर्ड के द्वारा मेडिकल परीक्षण भी होगा। त्यागपत्र दिए जाने के संबंध में अगर आप रिजाइन करना चाहते हैं, आप सीट लेने के बाद उसे छोड़ना चाहते हैं, त्यागपत्र देने हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह यानी एलिजिबल होंगे जिनके पास आवंटन के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की गई हो। अगर आपने प्रवेश की एडमिशन की प्रोसेस को पूरा कर लिया है तभी आप जो है रिजाइन कर सकते हैं। ये रेजिग्नेशन का रूल है। कई बार बच्चा होता है ना कि उस राउंड से रिजाइन करके सोचता चलो हम अगले राउंड में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे और अगर सिक्योरिटी मनी एक्स्ट्रा देनी होगी हम दे देंगे। तो रिजाइन करने का रूल क्या है? त्यागपत्र देने हेतु वही अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे जिनके द्वारा आवंटन के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की गई है, यानी आपने एडमिशन किया तभी आप रिजाइन कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश प्रक्रिया जिस कॉलेज नोडल सेंटर पर संपन्न की गई थी उसी कॉलेज या नोडल सेंटर पर अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर त्यागपत्र देना होगा। किसी भी अन्य माध्यम से प्रेषित किया गया त्यागपत्र मान्य नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई, आपने जाके एडमिशन ले लिया, फिर आपको लगा कि हम ऐसा करते रिजाइन कर देते हैं, सीट को छोड़ देते हैं, तो आप सोचो हम ईमेल कर देंगे तो हो जाएगा। नहीं है, आपको वहां पर फिजिकली जाना होगा और वहां पर त्यागपत्र उसी नोडल सेंटर पर, उसी कॉलेज पर दे करके त्यागपत्र यानी रेजिग्नेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
राजकीय मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज नोडल सेंटर के प्रभारी अधिकारी समस्त त्याग पत्र नियमानुसार स्वीकार करते हुए एनआईसी के पोर्टल पर निर्धारित समयांतर्गत अपडेट करेंगे। पोर्टल पर अपडेट किए गए त्याग पत्र ही मान होंगे। तो जब आप रिजाइन करेंगे तो उस समय के वहां के जो कर्मचारी हैं वो एनआईसी के पोर्टल पर आपके रेजिग्नेशन को अपडेट करेंगे और अपडेट नहीं होगा तो आपका त्याग पत्र नहीं माना जाएगा।